इसलिए हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अगर कुछ करना है तो गौ माता के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। आज इस पावन पर्व पर यहाँ गौशाला की समिति ने, यहाँ के गांव के लोगों ने जो यहाँ आते रहते हैं, सहयोग भी करते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रखा है, बड़ी मात्रा में यहाँ माताएं बहनें जुड़ी है। और अभी नीरज जी डॉक्टर साहब ने भी सारी जिम्मेदारी माताओं बहनों पर डाली है, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक पुरुष वर्ग भी आए हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ी कि कार्यक्रम जब होता है तो उनकी भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया है वो शांति चाहती है और दुनिया को बचाना है, भारत को बचाना है। तो एकमात्र जो हल है वो हम सबको गौ माता की शरण में जाना पड़ेगा। गौ माता के बिना भारत नहीं बच सकता। अपने देवरा बाबा हुए, बड़ी उम्र लेके गए, वो सन्यासी थे, मचान पर विराजते थे। वो कहते थे कि भारत की धरती पर गौ माता के रक्त की बूंद गिरेगी तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। तो वो बूंद कब बंद होगी? तो भारत के कोटि कोटि जो जन है जो गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, अब धीरे धीरे करके उस गौ माता के प्रति सिर्फ भाव से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। देवाराम जी ने कहा है ये गौशाला है वो गाय का स्थायी ठिकाना नहीं है, किसान का घर है, वो गौ का घर है। तो अधिकतम लोगों को गाय की सेवा प्रतीकात्मक गौशाला में आकर नहीं करके स्वयं के घर में गाय लानी पड़ेगी। अब शहरों में रहते हैं वो कैसे लाएंगे? तो उसके भी कई उपाय निकाले, जैसे गौशाला चलती है, इसका काम है श्रद्धा भाव जागरण, संवर्धन का काम है। अच्छी नस्ल कैसे हो सकती है, भारत की गाय जिंदा कैसे रह सकती है? नहीं तो बाहर से दो क्रांतियां आई, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, इसके नाम पर पता नहीं भारत में क्या क्या हो गया। अधिक दूध देने वाली गाय ऑस्ट्रेलियन, हॉलिस्टाइन, ये सब आ गई। वास्तव में आज के समय डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है कि देसी गाय का दूध पीना भाई। अभी 3 दिन पहले मैं एक कैंसर के मरीज से मिला, उसने कहा भाई साहब मैंने इलाज किया है गोमूत्र, जो गो अर्क है, उससे मेरा 3 ऑपरेशन हुए उसके, लेकिन उसका इलाज अंत में जाकर हुआ वो गोमूत्र से हुआ। तो गोपाष्टमी के इस महापर्व पर हम सब लोग यहाँ आए, अपने घरों के अंदर अभी तक तो गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव है, लेकिन ये जो अगली पीढ़ी आ रही है वो खतरनाक आ रही है, उसको गाय से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और जब लेना देना नहीं रहेगा तो वो बचेगा कैसे? तो मेरा आज इतनी जनशक्ति यहाँ मौजूद है, मेरा सबसे निवेदन है, 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पक्ष के एक दिन तय कर लो, भले अष्टमी तय कर लो, आज कार्तिक शुक्ल की अष्टमी है, हर पक्ष की अष्टमी को तय करो, अपने घर के अंदर बैठकर गाय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे गाय के बारे में, या फिर किसी गौशाला में जाकर अपने परिवार के सब बच्चों को बच्चियों को ले जाकर गाय के चरणों की जो धूली है वो उसके मस्तक पर लगाए। गाय के प्रति उसकी श्रद्धा कैसे हो सकती है, ऐसा एक संकल्प लेके जाए अपने परिवार के अंदर। अपने सरसंघचार्य जी कहते हैं परिवार प्रबोधन हो, तो एक दिन तय करके ये परिवार के लोगों को, माताएं बहनें बहुत बड़ी मात्रा में आई है, लेकिन युवा शक्ति है जो भारत का भाग्य है वो कम है, ना बच्चे हैं ना बच्चियां हैं, वो कम संख्या में है। हम सब